आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे BCL इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और बैक टू बैक लोअर लोज दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक कर दिया और उसके अबाउ क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही RSI के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों से शेयर करना है, ज़रा इंपॉर्टेंट से ध्यान देना। दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न देखो ना तो यहाँ पर अभी तक हमें ब्रेकआउट मिला नहीं है लेकिन ब्रेकआउट एनी मोमेंट हो सकता है क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट रेंज को ब्रेक तो किया लेकिन क्लोजिंग नेकलाइन के अंदर कर दी। तो दोस्तों वो लिहाज से ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हमें वेट करना है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। दोस्तों इसकी जो ऊपर की 65 के ऊपर क्लोजिंग का हमें वेट करना है। दोस्तों 66 के ऊपर क्लोजिंग का हमें वेट करना है। 66 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी उसके बाद ही ये एक्यूरेसी माना जाएगा राउंडिंग बॉटम की। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो ना तो हमें एक्चुअली ये जो नेकलाइन है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहाँ पर स्टॉक ने अगर आप देखो तो 4 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहली टाइम यहाँ पर, सेकेंड टाइम यहाँ पर, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर और फिर फोर्थ यहाँ पर अभी। और जो रेजिस्टेंस बार बार हिट होता है उसके बाद वो रेजिस्टेंस वीक होता जाता है और वो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बैठा है, जो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक होता जाता है और अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दे दी, यानी ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमें अभी भी वेट करना है, हमें अभी भी एक्चुअल क्लोजिंग मिली नहीं है चार्ट पैटर्न के ऊपर। हमें 66 के लेवल 66 यानी 67 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही एंट्री बनेगी। यहाँ से सीधा सुबह में स्टॉक खुला और कूद के ले मत लेना दोस्तों, संभालना, समझना कि क्या होता है रेजिस्टेंस के अबाउ क्लोजिंग क्या होता है वो ज़रूर समझो दोस्तों। ये बेसिक होता है स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स में। और दोस्तों जैसे ये ब्रेकआउट होंगी तो ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की ये तकरीबन दोस्तों ये 30% की है और वो एनी मूवमेंट होंगी दोस्तों, आज कल नहीं तो परसों या फिर 1-2 दिन में, लेकिन होंगी ज़रूर। और जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएंगी तो ये राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो जाएंगी और अप साइड में दोस्तों ये 30% के टारगेट निकल कर आते और वो टारगेट दोस्तों 85 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन दोस्तों 30% होता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी दोस्तों एक गैप है और वो गैप में भी एक सेलिंग प्रेशर बैठा है।
तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमें एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो एडवाइज़र को पूछकर, और या फिर यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसके पास भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, और वहाँ से एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही दोस्तों ये नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिली, फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए तुम्हें दिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी पैरेलल चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुकी है। यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें डाइवर्शन भी क्लियरली मिला है, पॉजिटिव डाइवर्शन RSI और MACD ओनली चार्ट पैटर्न का कंफर्म ब्रेकआउट बाकी है, उसके बाद सब कुछ क्लियर है। और फिर अगर स्टॉक अपसाइड गया और किधर भी रेजिस्टेंस फेस किया तो फिर ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों वेट करना स्टॉप लॉस का, उसके वेट करना एक्चुअल ट्रिगर ब्रेकआउट का, और उसके बाद ही पोजीशन लेना। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।